जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी विद्या है जिसमें कि किसी व्यक्ति के केवल चेहरे के हाव भाव, उसके चेहरे की बनावट देखकर ही उस व्यक्ति के भविष्य को जाना जा सकता है, उस व्यक्ति के विचारों को जाना जा सकता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जाना जा सकता है। आपने सुना होगा प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि होते थे जो केवल व्यक्ति का चेहरा देखकर ही उसके बारे में सब कुछ जान लेते थे, उसका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते थे। तो ये कैसे संभव होता था? ये संभव होता था सामुद्रिक शास्त्र की विद्या द्वारा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सामुद्रिक शास्त्र के ऐसे ही कुछ सूत्र शेयर करूंगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। हमारा माथा हमारे चेहरे का एक महत्वपूर्ण भाग है और वो हमारे व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आपने ऐसा सुना ही होगा कि माथे की लकीरें पढ़कर ही किसी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है। उसी तरह से किसी व्यक्ति के माथे की बनावट, उसका आकार देखकर भी उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का माथा बहुत बड़ा हो, किसी व्यक्ति का माथा 3 अंगुल से बड़ा हो, ये जैसे मैंने 3 उंगलियां लगाई हैं, अगर इन 3 अंगुल से बड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्वान होता है, मल्टीपल टैलेंटेड वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म और शास्त्र की बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। अनेक तरह की विद्याओं में ऐसे लोग पारंगत पाए जाते हैं। ऐसे लोगों की वाणी बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे लोग जब भी किसी से बात करेंगे बहुत ही सोच विचार के तोल मोल कर बात करेंगे। उनके व्यक्तित्व में विद्वत्ता झलकती है। कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों को देखकर उनसे बात करके समझ सकता है कि ये बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। आप देखेंगे अधिकांश ज्योतिषी, अच्छे साइंटिस्ट और ब्राह्मण लोगों का, वेद पाठी ब्राह्मण लोगों का माथा आपको बहुत बड़ा मिलेगा। आप देखेंगे समाज में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड है, बहुत ज़्यादा सम्मानीय है, तो उसका आपको माथा अधिकांशतः बड़ा मिलेगा, काफ़ी चमकदार मिलेगा। उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के माथे पर माथा बड़ा है और माथे पर चंद्र की आकृति उजागर हो रही है, चंद्र की आकृति से मेरा मतलब है कि माथा पूरा है और उसमें लगभग एक होता है, आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के माथे में एक छोटा सा गड्ढा सा महसूस होता है और इस तरह का एक आकार सा माथा ले लेता है। तो ऐसे लोग आपको कला प्रेमी मिलेंगे। आप बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्ट्रेस का देखिएगा, उनका माथा देखिएगा, आपको उनके माथे पे इस तरह की आकृति मिलेगी। जब भी आप किसी व्यक्ति का ऐसा माथा देखें, आप समझ लीजिएगा इस व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी तरह का कला का टैलेंट है। ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर वे लोग प्रोफेशनल कलाकार नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर कला होगी। कोई पोएट होगा, कोई अच्छा सिंगर होगा, कोई अच्छा ड्राइंग करता होगा। इस तरह की कला ऐसे लोगों के अंदर अक्सर मिलती है। अगर किसी व्यक्ति का माथा छोटा है, अगर देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है और होता क्या है, ऊपर से इस तरह की शेप में हो गया, ऊपर से पतला हो गया, नीचे से बड़ा है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ही लॉजिकल होते हैं। ऐसे लोगों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं बाधा आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ऐसे लोग लोगों के साथ बहस करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। नॉलेज उनके पास होती है मगर व्यर्थ का तर्क करना, लोगों को इरिटेट करना, ऐसी अक्सर उनकी पर्सनालिटी देखी गई है। मगर इन लोगों की खासियत ये होती है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होती हैं। ऐसे लोग बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी आपको मिनटों में करके बता देंगे। आप सोचते रह जाएंगे और वो कैलकुलेट करके बता देंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग कैलकुलेटर से भी तेज चलते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर मिलेंगे जिनका माथा छोटा है, मगर इसमें आपको देखना होगा कि माथा साफ सुथरा हो, माथे पर किसी तरह की चोट आदि का निशान ना हो, तब ये कंडीशन होगी। अगर माथा छोटा है और उस पर चोट का निशान है तो परिणाम बदल जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का माथा छोटा है और उस पर चोट का निशान है तो ऐसे व्यक्तियों की पढ़ाई अक्सर रुक जाती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, चाहे वो कितना ही चाहे। ऐसे लोगों के अंदर अहंकार काफ़ी हद तक होता है। और अगर किसी व्यक्ति का माथा बहुत बड़ा है और उस पर किसी वजह से चोट का निशान आ जाता है तो वहाँ पर उस बड़े माथे को वो चोट का निशान एक अलग क्वालिटी दे देता है। जो छोटे माथे वाले व्यक्ति के अंदर लॉजिक की क्वालिटी होती है, वही बड़े माथे वाले व्यक्ति के अंदर लॉजिक की क्वालिटी आ जाती है। उसके गुण वहाँ पर वो बढ़ जाते हैं।
इसी तरह से आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति का माथा छोटा है, उसकी भौहें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, छोटा माथा, भौं बहुत घनी हो और उस व्यक्ति की भौं पर चोट का निशान हो, किसी धारदार हथियार से चोट का निशान हो, तो आप ऐसे व्यक्ति से सदैव सावधान रहिए। ऐसे व्यक्ति के जिसके माथे पर भौं भारी होने पर चोट का निशान होता है, डाकू चोर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगे जितने भी लोग छोटी मोटी चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, छोटी मोटी बातों पर लोगों का मर्डर कर देते हैं, दिमाग से सोचते नहीं हैं, करने से पहले सोचते नहीं हैं, आवेश में रहते हैं, ऐसे लोग अक्सर ये होते हैं। अक्सर स्मगलर, छोटी मोटी स्मगलिंग, छोटी मोटी चोरी करने वाले लोगों के माथे पर इस तरह के निशान पाए जाते हैं। तो होपफुली आपको ज्योतिष शास्त्र के, सामुद्रिक शास्त्र के कुछ सूत्र आज मिले हैं। ये सूत्र किस तरह से बनते हैं, इनके लॉजिक क्या है, किन ग्रहों के एक संबंध के कारण ये बनते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आप किसी वीडियो में वो भी बहुत डिटेल में बता दूंगा। ज्योतिष शास्त्र की, सामुद्रिक शास्त्र की इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।